हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर कैपिटल गेन्स पूंजी लाभ इस शीर्षक में हमारा आज का टॉपिक है पूंजी लाभ से क्या आशय है, पूंजी लाभ में पूंजी संपत्ति से क्या आशय है और किन किन संपत्तियों को पूंजी संपत्ति माना गया है अथवा किन संपत्तियों को हम पूंजी संपत्ति नहीं मानते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 45 सब सेक्शन 1 के अनुसार गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण ट्रांसफर से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। पूंजी लाभ सामान्यतः उस गत वर्ष में कर योग्य होते हैं जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होता है। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार किसी आय पर पूंजी लाभ शीर्षक में कर लगाने के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। फर्स्ट, किसी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ हो, संपत्ति का ट्रांसफर हुआ हो। हस्तांतरित संपत्ति पूंजी संपत्ति हो। ट्रांसफर होने वाली संपत्ति कैपिटल असेट्स हो। हस्तांतरण गत वर्ष में हुआ हो, प्रीवियस ईयर में असेट्स का ट्रांसफर हुआ हो। ऐसे हस्तांतरण से लाभ उत्पन्न हुआ हो तथा ऐसा लाभ किसी प्रावधान के तहत कर मुक्त नहीं हो। पूंजी संपत्ति से क्या आशय है? आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 14 के अनुसार पूंजी संपत्ति से आशय करदाता के पास रखी गई किसी भी प्रकार की चल अथवा अचल संपत्ति से है, चाहे यह संपत्ति करदाता के व्यापार अथवा पेशे में काम आ रही है अथवा निजी प्रयोग में। एक विदेशी संस्थागत निवेशक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा धारित कोई प्रतिभूति जिसे भारतीय प्रतिभूतिय विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत बनाए गए विनिमयन रेगुलेशंस के अनुसार इन प्रतिभूतियों में विनियोजित किया हो। मानी गई पूंजी संपत्तियां निम्न संपत्तियां या तो पूंजी संपत्ति है अथवा इनको पूंजी संपत्ति माना गया है तथा इनके हस्तांतरण ट्रांसफर से होने वाला लाभ कर योग्य पूंजी लाभ होता है। शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि, अन्य भूमि भवन चाहे गांव में स्थित हो अथवा शहर में, चाहे स्वयं के आवास में काम आते हो अथवा किराए पर उठाए गए हो अथवा व्यापार में काम आते हो। थर्ड, व्यापार के प्रयोग की स्थायी संपत्तियां चाहे हास योग्य संपत्ति डेप्रिसिएटेबल असेट्स हो अथवा अन्य प्रकार की संपत्ति हो। फोर्थ, अंश तथा प्रतिभूतियां शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, प्लेटिनम, कीमती पत्थर, वैल्यूएबल स्टोन्स, जेवर, ऑर्नामेंट्स आदि। अदृश्य संपत्तियां इंटेंजिबल असेट्स जैसे व्यापार की ख्याति, गुडविल ऑफ ए ट्रेड, अंश क्रय करने का अधिकार, साझेदारी संस्था में एक साझेदार का हिस्सा, खानों के संबंध में अधिकार, लीज होल्ड राइट्स, वस्तुओं के निर्माण करने का लाइसेंस आदि, मार्गों के परमिट, रूट परमिट, किराएदारी अधिकार, प्रबंध का अधिकार, ट्रेडमार्क एवं ब्रांड नेम आदि। ये थी मानी गई पूंजीगत संपत्तियां। आयकर अधिनियम 2 उपधारा 14 के अंतर्गत निम्न को पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है। फर्स्ट, व्यापारिक रहतिया स्टॉक इन ट्रेड, व्यापार अथवा पेशे से संबंधित कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल एवं निर्मित माल तथा उपभोग सामग्री कंज्यूमेबल स्टोर्स। सेकंड, घरेलू प्रयोग की चल संपत्ति, इनमें करदाता अथवा उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी भी सदस्य के निजी प्रयोग के वस्त्र, फर्नीचर, कार, स्कूटर, टीवी, कूलर आदि वस्तुएं शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि। फोर्थ, केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित 6.5% स्वर्ण बॉन्ड 1977, 7% स्वर्ण बॉन्ड 1980 तथा राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड 1980। फिफ्थ, केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित विशेष धारक बॉन्ड्स 1991। सिक्स, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण जमा योजना 1999 के अंतर्गत जारी किए गए स्वर्ण जमा बॉन्ड्स अथवा स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 2015 के तहत जारी जमा प्रमाण पत्र। ये थे हमारा आज का टॉपिक, पूंजी लाभ से क्या आशय है, पूंजी संपत्ति किसे कहते हैं, किन संपत्तियों को पूंजी संपत्ति माना गया है और ऐसी कौन सी संपत्तियां जिन्हें पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है।